हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। अगर सेशन को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी सेशन आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, यह सेशन बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा बड़े ही ध्यान से सेशन को। और आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन है, बड़े उम्दे क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जनरल स्टडी जो हम लोगों ने कल किया था उसी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए, एक प्यारा सा कोटेशन है और कोटेशन को हम लोग देखते हैं। और ये क्या कह रहा है कि ये जो आज हम महके महके घूम रहे हैं, ये जो आज हम महके महके घूम रहे हैं, हकीकत में तो हमारे पिता के पसीने की खुशबू है। बड़े ही गौर से सुनिएगा और इसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा। कितनी प्यारी लाइनें यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो आज हम महके महके घूम रहे हैं, हकीकत में तो हमारे पिता के पसीने की खुशबू है। यूं ही परफ्यूम लगा के नहीं घूमते, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए हुए अपने सेशन पे आते हैं। और ये प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बेसिक क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजभाषा क्या है। तो हमें बताना है कि नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नागा है, बी कह रहा है कि अंग्रेजी है, सी कह रहा है हिंदी है और डी कह रहा है कि बोडो है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राज्य भाषा क्या हो जाएगा, तो राज्य भाषा हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी माफ़ करिएगा, ये सी हो गया है, ऑप्शन नीचे ऊपर हो गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजी है वहाँ की राज्य भाषा। चलिए, तो राजभाषा क्या है नागालैंड की, अंग्रेजी है। चलिए अगले ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। तो सोयाबीन राष्ट्रीय अनुसंधान हमें बताना है कि यह कहाँ स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भोपाल, बी कह रहा है इंदौर, सी कह रहा है सागर, डी कह रहा है कानपुर। अगर हम बात करते हैं किसका, सोयाबीन अनुसंधान का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इंदौर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो सबसे ऊंचा बांध कौन है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हीराकुंड, बी कह रहा है टिहरी, सी कह रहा है भाखड़ा और डी कह रहा है कि गंगा सागर। अगर हम बात करते हैं सबसे ऊंचा की, तो ऊंचा हम लोगों का हो जाएगा टिहरी। टिहरी सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और यह कहाँ है, तो यह है हम लोगों का उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। ओके, ये भी हमें याद रखना है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में यह स्थित है, टिहरी बांध। ओके, और अगर यहीं पे आगे क्वेश्चन में शायद आपको मिलेगा, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, सबसे लंबा भी पूछेगा, ठीक है। तो क्या पूछेगा, ठीक है, तो लंबा भी अभी पूछेगा, आप याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जिम कॉर्बेट, बी कह रहा है केवलादेव, सी कह रहा है हैमिश और डी कह रहा है मानस। अगर हम बात करते हैं तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट हो जाएगा। और यह कहाँ स्थित है हमें यह बताना है। तो यह अगर हम बात करते हैं तो यह उत्तराखंड में हो जाएगा। ओके, उत्तराखंड में ये भी हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, उत्तराखंड में यह स्थित हो जाएगा। कौन, जिम कॉर्बेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, केंद्रमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है हमें बताना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सोना के लिए प्रसिद्ध है, बी कह रहा है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बी कह रहा है और सी कह रहा है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और डी कह रहा है कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो केंद्रमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है।
इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ओके, लौह अयस्क के लिए क्या है? तो यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली क्या है? साइलेंट वैली मौन घाटी कहाँ में स्थित है? कहाँ स्थित है? ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, बी कह रहा है उत्तराखंड, सी कह रहा है कि असम और डी कह रहा है कि केरल में स्थित है। अगर हम बात करते हैं साइलेंट वैली की, तो यह कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? किस नदी पे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रावी नदी पे, बी कह रहा है चिनाब नदी पे, सी कह रहा है सिंधु नदी पे और डी कह रहा है सतलज नदी पे। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को लगभग 40 क्वेश्चन कराने की उम्मीद करूंगा। जितना जल्दी हो सकता है इसको सेशन कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। 40 क्वेश्चन आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नर्मदा, बी कह रहा है गोदावरी, सी कह रहा है कावेरी, डी कह रहा है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कृष्णा नदी पे कहाँ हो जाएगा? कृष्णा नदी पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? कोलार की जो खान है किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कोयला के लिए, बी हीरा के लिए, सी लोहा के लिए और डी सोना के लिए। तो हमें बताना है कि कोलार की जो खाद है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार की खान की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रसिद्ध है हम लोगों का सोना के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केरल में, बी कह रहा है मेघालय में, सी कह रहा है मणिपुर में, डी कह रहा है मध्य प्रदेश में। तो एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है हमें बताना है। तो यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेघालय में स्थित है। कहाँ है? मेघालय में स्थित है। ओके, इस तरीके से बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आ गया ना। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ओके, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पंजाब में, बी कह रहा है असम में, सी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में और डी कह रहा है कि उड़ीसा में। अगर हम बात करते हैं कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा में। और उड़ीसा के किस नदी पे? तो महानदी पे। महानदी पे स्थित है। ओके, उड़ीसा के महानदी पे यह स्थित है बांध। ठीक है, ठीक है, महानदी पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 देखिएगा, हम लोगों का क्या है कि पानीपत भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का ए पंजाब, बी हो जाएगा राजस्थान, सी हो जाएगा हरियाणा और डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर हम पानीपत की बात करते हैं तो पानीपत कहाँ हो जाएगा? तो पानीपत हम लोगों का हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर की अगर बात करते हैं तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बताइएगा, जो पानीपत है इसको और किस नाम से जानते हैं? क्योंकि अगर कल वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें इसमें डिटेल में बताया गया है। जो कल की वीडियो थी ना, वो
वन लाइनर में थी और यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे उससे रिलेटेड करके बनेंगे वही सारे क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं। तो पानीपत भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मध्य प्रदेश में, बी कह रहा है गुजरात में, सी कह रहा है महाराष्ट्र में और डी कह रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए पीपीटी बनाने में थोड़ा गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप बड़े हैं तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। पीपीटी इंसान ही बनाता है और इंसान से गलती हो सकती है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ही है, सही कर लीजिएगा इसको। 13 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। वन अनुसंधान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भोपाल में, बी कह रहा है कि रांची में, सी कह रहा है नैनी में और डी कह रहा है कि देहरादून में। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देहरादून। देहरादून हो जाएगा, लेकिन देहरादून इसको थोड़ा सा मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा। देहरादून हो जाएगा। ठीक है, देहरादून, देहरादून हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? हमें बताना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गोमती नदी के किनारे, बी कह रहा है सरयू नदी के किनारे, डी कह रहा है गंगा नदी के किनारे, सी कह रहा है गंगा नदी के किनारे और डी कह रहा है घाघरा नदी के किनारे। अगर हम बात करते हैं सरयू नदी की तो सरयू नदी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सरयू नदी हो जाएगा। कहाँ है? सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी को ही यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाएगा। सरयू को ही जो काली नदी के नाम से जाना जाता है और यह आके घाघरा में मिलती है। कहाँ मिलती है? घाघरा में। और घाघरा फिर आपका जाके सिवान पटना के करीब में, ठीक है, सिवान पटना के करीब में ये जाके मिलती है गंगा में। किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। तो ऐसे याद रखिएगा, काली नदी सरयू में, सरयू नदी घाघरा में, घाघरा जाके गंगा में मिलती है और गंगा आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखिएगा, नदियों का क्रम भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमें बताना है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सतलज, सतलब लिया है लेकिन सतलज इसको कर लीजिएगा। ये है ब्यास, चिनाब, झेलम। किस नदी पर यह स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्यास नदी पर। किस पे? ब्यास नदी पर यह स्थित है पोंग बांध। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन बड़े उम्दे हैं और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखे हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो हम गलत करके चले आते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है, क्योंकि अगर हम ये गलतियाँ अगर हमेशा करते रहें तो हम अपने परिणाम, जो फल होता है, जो परीक्षा होता है, जिसके लिए हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा सा दूरी हमारी रह जाएगी। लेकिन अगर हमें उसके करीब जाना है तो छोटी छोटी गलतियों से हमें क्या करना होगा? सीखना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो आपका विकास नहीं होगा। अगर आपको विकास करना है तो आपको सीखना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कभी कभी होता है जीवन में बड़ी भारी हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि असम में, बी कह रहा है उत्तर प्रदेश में, सी कह रहा है पश्चिम बंगाल में और डी कह रहा है जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करते हैं दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की तो यह कहाँ है? तो यह है हमारा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू में। चलिए
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिंधु नदी पे, बी कह रहा है सतलज नदी पे, डी कह रहा है ब्यास नदी पे, सी कह रहा है ब्यास नदी पे और डी कह रहा है रावी नदी पे। अगर हम बात करते हैं थीन बांध की, तो थीन बांध कहाँ है, रावी नदी पर स्थित है। कहाँ है, रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जम्मू कश्मीर, बी कह रहा है हिमाचल प्रदेश, सी कह रहा है पंजाब और डी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश। जब बात आती है उरी की, तो उरी कहाँ स्थित है, तो उरी स्थित है हमारा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उरी घटना हुआ था, किस डेट में हुआ था आप ये भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मानस की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है असम में, बी कह रहा है राजस्थान में, डी कह रहा है महाराष्ट्र में, सी कह रहा है महाराष्ट्र में और डी कह रहा है पंजाब में। अगर हम बात करते हैं मानस की, तो मानस कहाँ है, तो मानस आ जाएगा आपका असम में। कहाँ आ जाएगा, असम में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, असम में स्थित है। ओके, असम में कुछ और सारे हैं, अगर आप कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं कि असम में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप ये बताइएगा एक सिंह गैंडे वाले के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम का प्रसिद्ध है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है, कौन सा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, बी कह रहा है जम्मू कश्मीर, सी कह रहा है महाराष्ट्र और डी कह रहा है मध्य प्रदेश। अगर हम बात करते हैं केसर उत्पादन के लिए, तो केसर उत्पादन के लिए आपका जम्मू कश्मीर सबसे प्रसिद्ध है, एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है कि नंदनकानन उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिहार में, बी कह रहा है उत्तर प्रदेश में, सी कह रहा है उड़ीसा में, डी कह रहा है तमिलनाडु में। अगर हम बात करते हैं 22 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ, उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि अल्टमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। क्या है, अल्टमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नर्मदा नदी पे, बी कह रहा है कावेरी नदी पे, सी कह रहा है गोदावरी नदी पे और डी कह रहा है कि कृष्णा नदी पे। अगर हम बात करते हैं कि यह कहाँ स्थित है अल्टमाटी बांध, तो यह है कृष्णा नदी पे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। भारतीय लौह अनुसंधान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रांची में, बी कह रहा है भोपाल में, सी कह रहा है पटना में और डी कह रहा है कि जमशेदपुर में। अगर हम बात करते हैं 24 का, तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रांची में। रांची में यह स्थापित है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऊंचा बांध पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ऊंचा बांध पढ़ा था, ठीक है। ऊंचा बांध पढ़ा था कि कौन सा है। अब यहाँ पे है लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टिहरी, बी कह रहा है हीराकुंड, डी कह रहा है भाखड़ा और डी कह रहा है गांधी सागर। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हीराकुंड। हीराकुंड सबसे बड़ा किस नदी पे है, तो महानदी पे है, महानदी पर स्थित है। और यह कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में स्थित है। यह भी आप याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है महानदी पर, ठीक है। चलिए, और अगर हम टिहरी की बात करते हैं तो यह कैसा है, तो यह ऊंचा है। क्या है, ऊंचा है सबसे, ठीक है।
ऊंचा की जब बात आएगी तो टिहरी लगाइएगा, लंबा की जब बात आएगी तो हीराकुंड लगाइएगा। ठीक है, अगर टिहरी की बात करते हैं कहाँ है तो यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में टिहरी है और हीराकुंड उड़ीसा में है, महानदी पर है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। समुद्री उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर कह रहा है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 27 देखिएगा कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पेरियार, बी कह रहा है भीमा, सी कह रहा है कावेरी और डी कह रहा है कि नर्मदा। अगर हम बात करते हैं इडुक्की परियोजना की तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ है तो केरला में है। ठीक है, कहाँ है? केरला में हो जाएगा। केरला में इडुक्की परियोजना नदी है पेरियार, और पेरियार नदी पे ही इडुक्की परियोजना स्थापित की गई है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, बी कह रहा है झारखंड में, सी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में और डी कह रहा है कि गुजरात में। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड में। कहाँ हो जाएगा? झारखंड में स्थित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बड़ा ही उम्दा है क्वेश्चन कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, हमें बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए कह रहा है बराकर, क्या कह रहा है? बराकर कह रहा है। अगर वहीं हम बात करते हैं बी तो दामोदर, सी की बात करते हैं स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा होगा। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर। बी है कावेरी नदी पर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार में, बी है राजस्थान में, सी है महाराष्ट्र में, डी है गुजरात में। अगर रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान में हो जाएगा कौन सा? रणथंभौर। आप बताइएगा, एक राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि विजय स्तंभ, विजय स्तंभ किस जिले में स्थापित किया गया है और किस राजा ने उसको बनाया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 31 कह रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की तो हैदराबाद क्या कावेरी नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित या मूसी नदी के किनारे स्थित है? अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की तो हैदराबाद हम लोगों का मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है हम लोगों का। इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि क्या बोला गया है। बोला गया है कि भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया, कब किया गया था हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 18 मई 1974 को, बी कह रहा है कि 18 मई 1972 को, सी कह रहा है 18 मई 1998 को और डी कह रहा है 18 मई 1999 को। अगर हम बात करते हैं तो संभवतः इसमें हमें थोड़ा सा मिस्टेक है, हमारे हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन 1972 को। लेकिन थोड़ा 74 वाला ऑप्शन भी आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे जाके एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा
मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। 18 मई 1972 को सही है। एक बार आप फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए को भी एक बार आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, ओके, और कमेंट करके हमें आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 33। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कह रहा है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिव समुद्रम, बी कह रहा है दार्जिलिंग, सी कह रहा है लद्दाख। इसको लद्दाख है, लद्दाख को थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। लद्दाख की अगर बात करते हैं तो लद्दाख, ठीक है, ऐसे लद्दाख लिखाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, या मेघालय, ठीक है। तो भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, अगर हम बात करते हैं तो कहाँ स्थापित किया गया था, दार्जिलिंग में। कहाँ, दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अजमेर में, बी कह रहा है रांची में, सी कह रहा है भोपाल में, और डी कह रहा है कि पुरी में। अगर हम बात करते हैं पुष्कर झील की, तो पुष्कर झील कहाँ स्थित है, अजमेर में। कहाँ स्थित है, अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान का ही शहर है अजमेर। अजमेर और किस लिए प्रसिद्ध है आप हमें बताइएगा, ओके, कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, किसका, कॉफ़ी का। ऑप्शन नंबर ए असम, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक, और डी तमिलनाडु। अगर हम जब बात आती है कॉफ़ी की बात आएगी तो कॉफ़ी का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर्नाटका हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 30 ये कह रहा है दिग्बोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुजरात, बी कह रहा है महाराष्ट्र, सी कह रहा है असम, डी कह रहा है राजस्थान। अगर हम बात करते हैं डिगबोई तेल क्षेत्र, तो यह कहाँ स्थित है, यह असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए वो नंबर थोड़ा सा गलत पड़ गया था, लेकिन उसको आप ध्यान ना देके क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है नेशनल गैलरी ऑफ पेट्रेट कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चंडीगढ़ में, बी कह रहा है पानीपत में, सी कह रहा है अमृतसर में, और डी कह रहा है कोच्चि में। अगर हम बात करते हैं 37 का, तो ये कहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, चंडीगढ़ में हो जाएगा, चंडीगढ़ में स्थापित है। सूरत किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर स्थित है, सूरत की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि साबरमती, बी कह रहा है माही, सी कह रहा है नर्मदा, डी कह रहा है ताप्ती। अगर हम बात करते हैं 38 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। धीरे धीरे हम लोग इस सेशन को लेकर समाप्ति की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे हैं आपको जरूर बताइएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तमिलनाडु, बी कह रहा है केरला, सी कह रहा है कर्नाटका, और डी कह रहा है तेलंगाना। अगर हम बात करते हैं गोमेश्वर की मूर्ति का, तो गोमेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए कह रहा है चिनाब, बी कह रहा है झेलम, सी कह रहा है रांची, और डी कह रहा है सतलज। अगर हम बात करते हैं तो श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, झेलम नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे, झेलम नदी के तट पर स्थित है। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कंप्लीट किए। कितने क्वेश्चन आपका इसमें से सही हुआ है, आप बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, और सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कृष्णा स्टडी मस्ती देखने के लिए। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ये स्पेशल की अगर हम बात करते हैं तो TRE 4 के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये
किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आप जाकर बैठिए, ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।